हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक 2017 का फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस का वो लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जब भी ये तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक याद रखिएगा जूल होता है। ठीक है, कार्य का या ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछे तो जूल बताना है आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? आपको बताया गया होगा इसका आंसर हाइड्रो। ठीक है, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ठीक है ना। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल आपको याद होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। पर आप परावर्तन का नियम पढ़े होंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर दिख रहा है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये इसमें अपवर्तन है ना, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? तो देखिए जैसे हम यहाँ पे एक लेंस बनाते हैं। ठीक है, इसमें लेंस की मुख्य फोकस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक मुख्य फोकस हो गया F1 और एक यहाँ पे मुख्य फोकस हो गया, इसको हम मान लेते हैं F2। तो इसमें मुख्य फोकस की संख्या कितना हो गया? F1 F2 कितना हो गया? 2 है ना। तो इसका आंसर होगा 2। मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी लेंस में? तो 2 होगा। ओके, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ेगा ताप तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, शाक सब्जियों को का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको पता होना चाहिए ऊष्माक्षेपी है। कौन सा है भाई? ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन की बात किया जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का वियोग हो और इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, यानी सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन जब भी कराइएगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पर? कैथोड पर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटन ये तो हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करिएगा तो सोडियम हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर सोडियम होता है, तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है? सोडियम। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, एल्डिहाइड श्रेणी, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक क्या होगा? एल्डिहाइड में CHO पढ़े हैं ना, एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक में किसका? एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? CHO। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र, एल्काइन सूत्र, एल्काइन का जब भी पूछेगा तो देखिए एल्काइन मतलब कि जहाँ पे भी काइन लगा हो यानी उसमें आपको CnH2n-2 लिखना होगा। क्या होगा? CnH2n-2। ठीक है, ये देखिए, तो एल्केन का अगर पूछता है कोई तो इसमें होता है CnH2n। देखिए हम एक ट्रिक बताते हैं, CnH2n, फिर आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, CnH2n। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक लिख देते हैं CnH2n, CnH2n। ठीक है, तो यहाँ पे CnH2n हो गया, Cn। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब एल्केन की बात करेगा तो उसमें 2 जुड़ा रहेगा, एल्केन में 2 जुड़ा रहता है और एल्काइन में कुछ भी नहीं रहता है, मतलब CnH2n होता है। एल्कीन में, एल्कीन में क्या होता है? मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं जुड़ा होता है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं, यानी CnH2n कहेगा तो एल्कीन हो जाएगा। और इसमें अगर -2 की बात करेगा, ठीक है,
तो इसको हम एल्काइन बोलते हैं। और एल्केन की बात करेगा तो उसमें CnH2n मतलब 2 जुड़ा रहता है, जिसमें 2 जुड़ा हो वो एल्केन, जिसमें 2 नहीं, कुछ 2 ना जुड़ा हो ना घट मतलब कि ना 2 जुड़ा हो ना 2 माइनस हो, तो उसको हम बोलते हैं एल्कीन। और एल्काइन में क्या होता है, काइन, आइन में जहाँ लगा हो, काइन लगा हो, उसमें -2 लगा रहता है, ठीक है। तो यानी एल्काइन का सूत्र हो गया CnH2n-2। ये है आपका एल्कीन का सूत्र, ये है एल्केन का सूत्र, ये है एल्काइन का सूत्र। एल्काइन पूछा गया है तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर। एक पिकोमीटर तो पिको की बात करेगा तो पिको जो होता है 10⁻12 होता है। नैनो की अगर बात करें तो -9 हो जाएगा, नैनो कहेगा तो 10⁻9 मीटर, अगर पिको कहेगा तो 10⁻12 मीटर, ठीक है। और माइक्रो की बात करेगा तो 10⁻6 मीटर, एक याद रखेंगे, ठीक है। और मिली की बात करेगा तो 10⁻3 मीटर। तो आपका क्वेश्चन है पिको, पिको तो यानी कि 10⁻6 मीटर। अगर एंगस्ट्रम की बात करता तो 10⁻10 बताते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पिको मीटर की बात किया है तो ऑप्शन नंबर सी आंसर 10⁻12 मीटर। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो देखिए शुक्राणु जो होता है ये नर युग्मक में पाया जाता है। शुक्राणु किसमें? नर युग्मक में। ये अंडाणु आपको पता होनी चाहिए, ये जो होता है मादा में पाया जाता है, योनि मादा में पाया जाता है, और फ्लैपियन नलिका ये भी मादा में पाया जाता है। तो नर युग्मक में क्या पाया जाता है? शुक्राणु। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या होता है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब जो होता है, एथिलीन, ये सब आपका हार्मोन होता है, ठीक है, जो पेड़ पौधे पादप में पाए जाते हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधे में पाया जाता है ये सब। तो जिब्रेलिन हार्मोन है, याद रखेंगे। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो भोजन संवहन याद रखेंगे। क्या याद रखना है? पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन संवहन से। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? देखिए पत्ती मुरझाने का कारण जो होता है दोस्तों किस में होता है? तो एब्सिसिक, एब्सिसिक अम्ल जो होता है जिसके कारण क्या होता है? पत्ती मुरझा जाता है। ये सब चारों के चारों क्या है? एक हार्मोन होता है। ऑक्सीन हो गया, ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये एब्सिसिक अम्ल हो गया, ये सब सभी के सभी क्या है भाई? ये सब आपका एक हार्मोन है। तो इसमें किस हार्मोन से के कारण पत्ती मुरझाया जाएगा? तो याद रखिएगा पत्ती मुरझाने का कारण एब्सिसिक, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक, ठीक है। दो तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, बहुत बार हमने बताया है सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। दो तंत्रिकाओं कोशिका के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट और हाइड्रा याद रखना है। क्या होता है? एक तो ईस्ट होता है और एक क्या होता है? हाइड्रा होता है। तो ये दोनों ऑप्शन में से जो मिलेगा आपको वही बताना है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें? ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है? ईस्ट। तो यही इसका उत्तर हो गया। तो हमने 2017 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका हमने आंसर बताया, सॉल्यूशन बताया, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करते रहें, ठीक है। जाते जाते हम एक आपको क्वेश्चन पूछते हैं जो जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो एक एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।